हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी प्रिंस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आईटीआई का सिलेबस जो चेंज किया गया है उससे संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। जहां कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा जो है अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि चेंजेस किए जा रहे हैं, सभी का पूरा लेटर यहाँ पे बिल्कुल आया हुआ है। जहाँ कि मैं सिलेबस का डिस्कशन करूँगा यहाँ पे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो घंटे जो कम किए गए हैं, तो उसका जो सब्जेक्ट मतलब जो है उसमें क्या क्या बदलाव है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपडेट दे दूँ क्या अपडेट आया हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा गाइस कि अभी जो भी सेशन देखिए यहाँ पे, हालांकि सेशन जो जिक्र कर दिया गया है 21-22 सेशन के लिए, ठीक है। 21-22 से मतलब कि जो भी बच्चे 21 में एडमिशन लिए थे उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। गाइस, इसके पहले मैंने अपडेट दिया था जहाँ की बताया था कि जो करंट प्रिवेलिंग सेशंस हैं उनमें सभी ये चीज़ें जो है लागू होंगी, जिसमें कि 20-22 वाले बच्चे भी जो है सेकेंड ईयर के जो कि शामिल हो रहे थे। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पे भी फाइनली ये चीज़ क्लियर हुआ है कि जो भी 21 सेशन या 21 सेशन के बाद जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए पूरा सिलेबस जो है फॉलो होने वाला है। जैसे कि मैं बात करूं तो 21-22 सेशन हो गया, या फिर 21-23 सेशन के कैंडिडेट्स, या फिर जो 22 में एडमिशन लेंगे उन सभी के लिए ये जो सिलेबस है ये लागू होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, अभी आप लोगों के जो ईडी के जो पेपर हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये अब नहीं होने वाला है। WCS का जो पेपर है ये भी अब नहीं होने वाला है। ES का जो पेपर है ये भी नहीं होने वाला है। तो क्या क्या होगा भाई, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर होने वाला है और प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला है। आप लोग वीडियो प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी जानकारी समझ लीजिएगा, तभी आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, ठीक है। ट्रेड प्रैक्टिकल जो होगा आप लोग का, और साथ ही साथ ट्रेड थ्योरी का CBT पेपर होगा। अब समझ लीजिए, ये जो CBT पेपर होगा ना ट्रेड थ्योरी का, इसी में आपका जो है WCS का भी कुछ पार्ट पूछ दिया जाएगा, ठीक है। WCS का कुछ पार्ट पूछ दिया जाएगा, और जो ED है, ED का भी कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है ED का इंजीनियरिंग ड्राइंग का इसी ट्रेड थ्योरी के जो पेपर होगा, जो कि आप CBT एग्जामिनेशन होगा उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। रही बात की ट्रेड प्रैक्टिकल, तो ट्रेड प्रैक्टिकल जैसे एज यूजुअल होता है आपका वो होते रहेगा, ठीक है। रही बात ES की, एम्प्लॉयड स्किल्स का, तो एम्प्लॉयड स्किल जो है भाइवा के रूप में लिया जाएगा, जो कि कॉलेज में ही होगा आप लोग जहां आपका एडमिशन है। तो समझ में आ गया आप लोग को कि कोई पर्टिकुलरली अभी ED का अलग से पेपर नहीं होगा, WCS का अलग से पेपर नहीं होगा, ES का अलग से पेपर नहीं होगा, ठीक है, जो कि आप लोग का ITI का सब्जेक्ट में पहले था। अभी जो है ट्रेड थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें कि ED का कुछ क्वेश्चन जो है दे दिया जाएगा, वो भी सभी ट्रेड्स में नहीं, कुछ कुछ ट्रेड्स में हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद WCS का भी जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग को ट्रेड थ्योरी वाला जो पेपर होगा, संधानिक जो विषय होगा उसमें पूछ लिया जाएगा, और ES की बात है तो वाइवा के रूप में हो जाएगा, समझ गए। और उसके बाद एक पेपर होगा ट्रेड प्रैक्टिकल का, बस ये चीज़ें होंगी। ये CBT मोड में होगा, ये आपका कॉलेज में होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए अब जो यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो आपके ड्यूरेशन है पर ईयर जो है पहले 1600 घंटा होता था, अब इसको घटा के कर दिया गया है 1200 घंटा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब ड्यूरेशन कम किया गया साल भर का, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो भी कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स हैं उसमें भी कटौती किया गया है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो है अभी आपके सामने ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है, जहाँ की आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है विल बी असेस्ड एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा जो है इसका मार्क्स को अब दिया जाएगा, ठीक है। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो भी जो पार्ट है, ठीक है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में गिना जाएगा, ठीक है। जहाँ की ए फ्यू MCQ क्वेश्चंस जो है आप लोग के ट्रेड थ्योरी में पूछे जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ED का कुछ जो है क्वेश्चन जो है CBT में आप लोग का जो ट्रेड थ्योरी का CBT होगा उसमें पूछा जाएगा, ED का कुछ MCQ क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे दूसरी बात कहा जाए कि ड्राफ्टमैन ग्रुप जो हैं उनके लिए जो जो ED का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल में ही काउंट कर लिया जाएगा। मतलब उनका ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होगा उसमें कोई भी क्वेश्चन MCQ बेस्ड भी नहीं आने वाला है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, तो सबसे पहले जो है ग्रुप 1 इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए देखिए यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स का भी यहाँ पे दे दिया गया। तो ये ट्रेड आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जो है आर्टिशियन यूजिंग एडवांस टूल, ये सब ट्रेड है। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ गाइज, आप लोग का जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर का जो कॉमन जो ट्रेड्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोलर टेक्नीशियन का है, इस तरह से आप लोग अपना चेक कर लेगा। PDF आप लोग को मिल जाएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इलेक्ट्रीशियन फिटर का आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है निकाल लिया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, वायरमैन ट्रेड के लिए इलेक्ट्रोप्लेटर, फिर लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, फिर इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनके लिए देखिए जो क्वेश्चन आई मीन जो सिलेबस वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 में पहले टॉपिक जो है इतना टॉपिक रहेगा, जिसकी 2 घंटा का जो है पढ़ाया जाएगा आप लोग को, जिसमें कि देखिए आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में कन्वेक्शंस है, ठीक है, साइजेस लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स है,
टाइटल ब्लॉक्स, इट्स पोजीशन एंड कंटेंट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर की बात करें तो फ्री हैंड ड्राइंग है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 घंटे का, ये सभी चीज़ें फ्री हैंड टूल्स वगैरह के बारे में यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद थर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स है उसका ड्राइंग आप लोग को करने आना चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। फिर लेटरिंग एंड नंबर में सिंगल स्ट्रोक, पहले और भी कुछ था इसमें, इस चीज़ों को हटा दिया गया, मात्र अभी 4 घंटे का रह गया, ठीक है। उस तरह से डायमेंशनिंग प्रैक्टिस में टाइप्स ऑफ एरो हेड्स के बारे में आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए 4 घंटे का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स एंड रिलेटेड ट्रेड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 घंटे का जो है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, और लास्टली देखिए 8 घंटे का यहाँ पे होने वाला है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लेआउट ड्राइंग। तो टोटल यहाँ 40 घंटा कर दिया गया है, ठीक है। पहले 80 घंटे का था, अब इसको घटा के कितना कर दिया गया है, तो ये आपका कर दिया गया है 40 घंटा। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो सेकंड ईयर का, वो तो फर्स्ट ईयर का मैंने बता दिया, अब सेकंड ईयर में देख लीजिए यहाँ पे जो है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिम्बॉल्स 4 घंटे का, फिर स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, फिर इसी तरह से अर्थ पाइपिंग जो है अर्थिंग इन सब का है, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है 10 घंटे का, फिर यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे 10 घंटे का, मतलब इसको भी 40 घंटे का। तो जैसा कि आपको गाइस पता होगा कि ईडी जो है पहले 80 घंटा का एक ईयर का होता था, दैट मीन्स 2 ईयर में 160 घंटे का होता है, अब इसको घटा करके 2 साल का जो है 80 घंटा का ही कर दिया गया, मतलब पर ईयर जो है 40 घंटे का कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिशियन का देख लिया, चलिए हम लोग फिटर का कर लेते हैं। देखिए आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है, सभी ट्रेड्स का यहाँ दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं सर्च कर लेते हैं, और जैसे ही आएगा फिटर का मैं आप लोग यहाँ पे चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं गाइज। तो गाइज हमारा यहाँ देखिए फीडर का आ गया है, फीडर के साथ साथ टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, उसी तरह से MMTM है, फिर ऑपरेशन एडवांस मशीन टूल, फिर यहाँ पे और सभी ट्रेड से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लें क्या क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो वही जो इलेक्ट्रिशियन में मैंने बताया है वही सभी चीज़ें यहाँ भी है, देख लीजिए। फिर ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, फिर डायमेंशनिंग है, डायमेंशनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा है, देख लीजिए यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ एरो हेड है, फिर लीडर लाइन एंड टेक्स्ट है, फिर पोजिशनिंग ऑफ डायमेंशनिंग है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखिए 14 घंटे का जो ये आपका क्या कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्लेन एंड क्वाड्रेंट्स का है यहाँ पे, और फिर कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसमें डाल दिया गया, इलेक्ट्रिशियन से हटा दिया गया है। ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो थे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉब ड्राइंग एंड रिलेटेड ट्रेड्स, ये 8 घंटे का। हम लोग WCS का भी देखेंगे उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में जो है नट बोल्ट स्क्रू थ्रेड ये सब के बारे में है 6 घंटे का। फिर यहाँ पे देखिए फाउंडेशन ड्राइंग के लिए 6 घंटे का वक्त देना होगा, अभी 6 घंटे पढ़ाई होगा। उसके बाद रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट्स है 6 घंटे का। फिर यहाँ पे पाइप्स एंड पाइप जॉइंट हो गया। फिर सेक्शनल व्यूज एंड असेंबली जॉब ड्राइंग 16 घंटे का, टोटल 40 घंटा। यहाँ भी 40 घंटे का जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर दिया गया है। तो ये आप लोग को मैंने ट्रेड के बारे में बता दिया, ठीक है। देखिए इसको हटाया नहीं गया है लेकिन सिलेबस को जरूर कम कर दिया गया है, और जो रिलेटेड जो भी ट्रेड्स में थे जो टॉपिक्स जरूरी हैं उसको ही रहने दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए आइसोमेट्रिक और जो है ऑर्थोग्राफिक जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हटा दिया गया है, जो कि अपने आप में 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता था 50 मार्क्स का, 30 नंबर का सिर्फ और सिर्फ वही रहता था फर्स्ट ईयर में। तो अभी वो चीज़ हट गया है यहाँ पे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब WCS में क्या क्या जो है सिलेबस है। तो गाइस जैसा देख पा रहे होंगे ये अलग से PDF है जो कि WCS का है, वर्कशॉप क्वालिफिकेशन साइंस का, जो कि पूरा देखिए यहाँ पे जो EBV कब से लागू होगा तो 21-22 सेशन से लागू होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात के जो एग्जामिनेशन है इसका जो ट्रेड थ्योरी के साथ इसका क्या हो जाएगा, मर्ज कर दिया गया, जो कि CBT मोड में लिया जाएगा। अब इसमें देखिए कितना क्वेश्चन लिया जाएगा तो क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि पहले जो है 50 क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी का आता था, और जो है WCS का जो है आपका 25 क्वेश्चन आता था, अलग से पेपर होता था। अभी इसमें जब इसको मर्ज किया गया है तो मे भी हो सकता है अगर 50 क्वेश्चन रखते हैं ये लोग तो 10 क्वेश्चन जो है WCS से पूछ दिए जाए, और जो आप लोग का जो है 10 क्वेश्चन ED से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया जाए, ठीक है, जो कि MCQ बेस्ड होगा। बट हो सकता है कि ये जो पेपर है जो 50 क्वेश्चंस नहीं लेकर 100 क्वेश्चंस भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी जब भी इसका फुल और नोटिफिकेशन जिसमें कि एग्जाम पैटर्न के बारे में आएगा तो आप लोगों को जरूर मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं WCS में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात करें तो रिवाइज सिलेबस में देख लीजिए, पहले जो है ड्यूरेशन कितना था कि आपका यहाँ पे देख लेते 80 घंटे का था, ठीक है। जो यहाँ के देख पा रहे होंगे रिवाइज्ड आवर फर्स्ट ईयर में 80 घंटे का था, और यहाँ पे अभी देखिए चेंजेस कर दिए गए हैं। चेंजेस क्या कर दिए गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सारे ट्रेड्स का दिया हुआ है, ये सभी ट्रेड्स है, ठीक है। तो ट्रेड में देख लीजिए इलेक्ट्रिशियन का बात करें NSQS QF जो लेवल 5 है जो कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन का है, वहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में मात्र और मात्र इसको 30 घंटे का कर दिया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन तो आपका जो 2 साल का जो होता है उसका मैं बता रहा हूँ, और जो सेकंड ईयर है उसमें 32 घंटे का कर दिया गया ड्यूरेशन। अब पहले 80 घंटा का था सेकंड ईयर, और फर्स्ट ईयर में भी 80 घंटे का, अब घटा के मात्र इसको 30 घंटा और 32 मतलब टोटल 62 घंटा का कर दिया गया। फीडर की बात करें देखिए गाइस यहाँ फीडर का जो NSQF लेवल 5 है उसमें 38 घंटा कर दिया गया है, और जो सेकंड ईयर उसमें 28 घंटा कर दिया गया है यहाँ पे।
ठीक है। या उसी तरह से अलग अलग जो यहाँ पे जो भी ट्रेड्स हैं, जो कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के सभी का देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग ये पीडीएफ में चेकआउट कर लीजिएगा अपना जो भी है। मैं इलेक्ट्रिशियन फिटर का मेनली बता दे रहा हूँ आप लोग को। उस तरह से नीचे आप लोग को बढ़ते जाना है और यहाँ पे देख पाइएगा आप लोग का जो ट्रेड है, ट्रेड वाइज जो है आपको सिलेबस यहाँ मिल जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग के सब्जेक्ट में मतलब कौन सा चैप्टर्स इंक्लूड किए गए। जैसे ये वाला आपका जो ट्रेड है, ये ट्रेड है। तो चलिए मैं सीधे चलता हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पर, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, या फिर पहले फिटर का सर्च कर लेते हैं। फिटर सर्च किया हुआ है, चलिए यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ आ गया हमारा फिटर। तो फिटर में देखिए ये आपका फिटर ट्रेड हो गया, जो कि 2 ईयर ट्रेड वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ देखिए क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या रखा गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे समझिए, तो टू बी टेक, यहाँ पे देखिए यहाँ ये चीज़ समझिएगा, टू बी रिटेन्ड और डिलीटेड। तो जो चीज़ें अगर रह चुकी हैं, मतलब जो रहेंगी, जो पहले से चलते आ रहा था और जो रहेगा उसमें रिटेन्ड लगा दिया जाएगा, और जो नहीं रहेगा वो काट दिया जाएगा सिंपली, या फिर डिलीटेड लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, तो देखिए इसको काट दिया गया, यहाँ डिलीटेड लिख दिया, तो मतलब ये आपके अब सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सा चीज़ है। तो देखिए फ्रिक्शन का पार्ट, फ्रिक्शन चैप्टर रह गया है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रह गया है। फिर यहाँ पे जो है सर रेगुलर सर्फेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सर्फेस, इसको रखा गया है। उसके बाद अलजेब्रा को रखा गया है पूरा, देख लीजिए। और फिर यहाँ पे अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ हटाया गया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हटा दिया गया है। अलजेब्रा का देखिए यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ इंडिसेस हटा दिया गया, हालांकि नहीं हटाना चाहिए। थ्योरी ऑफ इंडिसेस अच्छा चीज़ है, आपका कंपटीशन वगैरह में भी रहता है, पता नहीं क्यों हटा दिया गया, खैर कोई नहीं। देखिए इलास्टिसिटी रख दिया गया है, हीट ट्रीटमेंट भी रखा गया है। अब हीट ट्रीटमेंट में यहाँ जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह सब जो था उसको शायद हटाया गया है, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रॉफिट लॉस को हटा दिया गया है। प्रॉफिट लॉस भी नहीं हटाना चाहिए था मेरे समझ से, क्योंकि बच्चे को आईटीआई के बच्चे को प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए। एक मॉल में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कितना छूट मिला, वो सब चीज़ उनको पता होना चाहिए। खैर कोई नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, हट गया तो हट गया है, ठीक है। बस इतना ही आप लोग का गाइस सिलेबस है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए, जो कि सॉरी फिटर ट्रेड वाले के लिए सेकंड ईयर का ये सिलेबस था। अब रही बात की फर्स्ट ईयर की बात कर लें, तो देखिए गाइस यहाँ पे फिटर का फर्स्ट ईयर में देखिए आपका यूनिट फ्रैक्शंस जो है, यूनिट एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर है, बिल्कुल रखा गया है। इसको स्क्वायर रूट्स एंड रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज को भी रखा गया है। फिर यहाँ पे मटेरियल साइंस में देखिए सभी लगभग सभी चीज़ों को काट दिया गया, ये बिल्कुल मटेरियल साइंस हटा दिया गया है चैप्टर आपका जो सिलेबस है उससे। फिर वेट, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा चैप्टर रह गया है। यही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में देखिएगा तो ये जो प्रॉब्लम रिलेटेड मास वॉल्यूम है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी में देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे वर्क एनर्जी, पावर, एचपी, फिर आईएचपी, बीएचपी, एफिशिएंसी, इस पार्ट को रखा गया है। फिर यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट प्रेशर्स में देखिए ये वाला पार्ट को रखा गया है। इसमें आई थिंक कि न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल का जिक्र नहीं है गाइज, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे कन्वर्सन्स देखिए हटाया गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो कन्वर्सन्स था, जो लाइक केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इन चीज़ों को हटा दिया गया। कोई मतलब नहीं बनता था इन चीज़ों को हटाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन चीज़ों को रखना चाहिए था। खैर अभी हटाया गया है, सिलेबस पता नहीं किस वजह से कम किया गया, बट कोई बात नहीं, जो सिलेबस में है वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इंट्रोडक्शन को रखा गया है, एसी डीसी इन चीज़ों को रखा गया है। ओम्स लॉ, टोम्स लॉ, इसको हटा दिया गया, मेंसुरेशन को रखा गया है। ये मैं फिटर का फर्स्ट ईयर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए लीवर एंड सिंपल मशीन्स को रखा गया है। इसमें एक पार्ट ये वाला हट गया है, जो कि सिंपल मशीन्स, लीवर एंड इट्स टाइप को हटा दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री में देखिए लगभग सभी चीज़ें हैं, सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस जो था वो वाला पार्ट को हटा दिया गया, आसान चीज़ को हटा दिया गया। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो है 38 घंटे का पेपर हो गया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन में सर्च कर लेता हूँ, इलेक्ट्रीशियन, एक सेकंड, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हम लोग सर्च करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रीशियन देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन का ये सेकंड ईयर आ गया, इलेक्ट्रीशियन का हम लोग फर्स्ट ईयर में पहले आ जाते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे चलिए सेकंड ईयर का ही देखते हैं पहले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखिए फ्रिक्शन पार्ट हट गया है, फ्रिक्शन में लुब्रिकेशन वाला पार्ट रह गया है। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखते हैं तो लगभग यहाँ पे सभी चीज़ें जो है हटा दी गई हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये पार्ट हट गया है। फिर एरिया ऑफ कट एंड इरेगुलर, ये भी पार्ट को हटा दिया गया है। अलजेब्रा का देखते हैं, तो अलजेब्रा में देखिए ये पार्ट है। फिर थ्योरी ऑफ इंडिसेस फिटर वाले में नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वाले में है। इलास्टिसिटी भी है। फिर यहाँ हीट ट्रीटमेंट बिल्कुल ही हटा दिया गया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें रखा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है फिटर में नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन में रखा गया है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी रख दिया गया है, 32 घंटे का टोटल यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर का कहाँ गया सिलेबस। ये तो सेकंड ईयर का मैंने आपको बताया ना। अब चलिए फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर देखिए यहाँ फर्स्ट ईयर का आ गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। यहाँ पे देखिए यूनिट फ्रैक्शन जो है पूरा बिल्कुल का बिल्कुल है यहाँ पे। उसके बाद स्क्वायर रूट
और जो रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज में बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल इन चीज़ों को रखा गया है। उस तरह से मटेरियल साइंस जो है ये रखा गया है, इसमें कुछ कुछ पार्ट्स को हटाया डिलीट किया गया, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ रखा गया है। फिर वेट मास वॉल्यूम डेंसिटी में भी जो है प्रॉब्लम्स वगैरह हैं यहाँ पे, हालांकि उस वाले में नहीं थे, फिटर वाले में नहीं थे, ठीक है। तो अभी जो है अलग अलग आप लोग के जो है यहाँ पे सब जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए हैं, इलेक्ट्रिशियन हो फिटर हो, ग्रुप क्योंकि चेंज है इस वजह से। फिर यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी यहाँ पे हटा दिया गया, वर्क पावर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये सब रखा गया है। हीट टेम्परेचर एंड प्रेशर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें हैं, कन्वर्सन्स भी हैं इसमें, हालांकि उसमें जो है हटा दिया गया था। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में देखें लगभग सभी चीज़ें हैं, ठीक है, ओम्स लॉ वगैरह सब उससे हटा दिया गया था, यहाँ पे सभी चीज़ों को रखा गया। मेंसुरेशंस में देखेंगे तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे रख दिया गया है, हालांकि उस वाले में फिटर वाले में हटा दिया गया था। लीवर एंड मशीन्स यहाँ हटा दिया गया है, जहाँ की सिर्फ एक पार्ट किसको रखा गया है, और वहाँ पे भी यही चीज़ को रखा गया था फिटर में। यहाँ पे देखिए थ्योरी में ट्रिग्नोमेट्री में इन चीज़ों को रेशियोज और एंगल्स को रखा गया है, टेबल्स को रखा गया है, एप्लीकेशंस हाइट एंड डिस्टेंस भी यहाँ पे रखा गया, हालांकि उसमें हटा दिया गया था। सॉरी गाइस, यहाँ डिलीट कर दिया गया, इसको भी डिलीट किया, हालांकि यहाँ कैंसिल इस तरह से नहीं किया गया है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखिएगा डिलीट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देख लीजिए, चलिए यहाँ पे आप लोग को सारा जो है सिलेबस समझ में आ गया होगा। सिलेबस कैसे चेक करना है इस PDF से वो भी मैंने आपको बता दिया, सर्च कर लीजिएगा ऊपर से, और जो भी ट्रेड का यहाँ पे अपना सर्च कर लीजिएगा। ये आप लोग को मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके ले लीजिएगा। रही बात की ट्रेड थ्योरी, ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस है अभी तक जो है जारी नहीं किया गया है। ट्रेड थ्योरी का भी जब आएगा तो आप लोग को अलग से मैं वीडियो दे दूंगा, और इस वीडियो में आप लोग को जो है सभी जानकारी जो कि WCS और ED का वो पता चल चुका है कि सिलेबस क्या क्या है, और एग्जाम का पैटर्न भी है किस तरह से होगा वो पता चल गया है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन फिलहाल अभी आउट नहीं हो पाया है कि कैसे कितना क्वेश्चन लिया जाएगा, तो वो चीज़ें भी आने वाले टाइम में आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी बच्चे जो है सेशंस में आपको बता दिया है कि जो भी 21 सेशन में एडमिशन लिए हैं या उसके आगे लेंगे, उन सभी के लिए ये जो है सारे जो भी कंडीशंस हैं वो अप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है गाइस। तो होप कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों की वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगली जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, तक के लिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।